नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जैसा कि यूपीपीसीएस 2019 के जियोग्राफी ऑप्शनल के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग अगला जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है तो राइट ए शॉर्ट नोट्स इन ब्रीफ ऑन रीजूनेटेड लैंडफॉर्म। पुनर्वर्णित भू आकृतियों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यहाँ पे देखो रीजूनेटेड लैंडफॉर्म के बारे में पूछा गया है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, रीजूनेटेड लैंडफॉर्म पूछा है, न कि रीजूनेटेड रिवर के बारे में पूछा गया है। देखो लैंडफॉर्म और रिवर में डिफरेंस है। लैंडफॉर्म किसको बोलते हैं, आपको पता होगा कि अर्थ में जो स्मॉल या लार्ज जो पार्सल ऑफ लैंड है उसको लैंडफॉर्म बोला जाता है, और लैंडफॉर्म का एक पार्ट है रिवर। ठीक है, तो जैसे लैंडफॉर्म का एग्जांपल आप देख सकते हो, माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यू हो गए, प्लेन एरिया हो गए, ये क्या लैंडफॉर्म है। और स्ट्रीम जो फ्लो होती है वो लैंडफॉर्म का एक पार्ट है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखिएगा, रीजूनेटेड रिवर की बात नहीं कीजिएगा, रीजूनेटेड लैंडफॉर्म की यहाँ पे बात करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं जैसे इरोजनल एक्टिविटीज़। रीजूनेटेड लैंडफॉर्म यदि होती है तो इरोजनल एक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर पॉलीसाइक्लिक, पेंक का व्यूज़ भी यहाँ पे मेंशन करना है। फिर ग्लोबल कूलिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ये दो रीजन्स भी हैं जो लैंडफॉर्म को रीजूनेट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि दोस्तों हर एक आंसर में 3 पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में आप ओवरव्यू दे सकते हैं रीजूनेटेड लैंडफॉर्म होती क्या है, या कुछ और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में रीजूनेटेड लैंडफॉर्म का डेफिनेशन दिया है। तो डेफिनेशन क्या होगा, इफ़ इरोजनल एक्टिविटी ऑफ स्ट्रीम आर रिवाइव्ड इन ए लैंडफॉर्म देन लैंडफॉर्म इज कॉल्ड रीजूनेटेड लैंडफॉर्म। इसका मतलब है कोई भी लैंडफॉर्म जिसकी इरोजनल एक्टिविटी, जो स्ट्रीम वहाँ पे फ्लो हो रही है, रिवर फ्लो कर रही है, उसकी इरोजनल एक्टिविटी यदि रिवाइव हो जाती है, फिर से बढ़ जाती है, तो उस लैंडफॉर्म को रीजूनेटेड लैंडफॉर्म बोलते हैं। जैसा कि अभी मान लो एक एग्जांपल तौर पे कि गंगा की जो इरोजनल अभी एक्टिविटी है, वो मान लो 1 है, लेकिन अभी मान लो 1 साल बाद इसकी इरोजनल एक्टिविटी 2 हो जाती है। तो इसका रीजन्स क्या है, इसका रीजन होगा कि जिस पे गंगा फ्लो कर रही है वो लैंडफॉर्म रीजूनेटेड हो गया, उसका जो स्टिफनेस है, उसकी जो ढाल है वो फिर से बढ़ गई। फिर से बढ़ने का मतलब है उस लैंडफॉर्म का रीजूनेशन हो गया। ठीक है, तो पेंक ने भी इसको ऐसे ही मेंशन किया था, रीजूनेटेड वर्ड को मेंशन किया था। तो पेंक का व्यू भी यहाँ पे मेंशन आप कर सकते हो। जैसे कि डेविस ने मेंशन किया था कि इरोजनल जो एक्टिविटी होती है, इरोजनल जो साइकिल होती है, वो ओल्ड स्टेज में जाके स्टॉप हो जाती है। लेकिन पेंक बोलते थे कि इरोजनल क्या है, नेवर एंडिंग एक साइकिल है। वो ओल्ड स्टेज में जाने के बाद फिर से स्टॉप नहीं होती है, वो क्या फिर से स्टार्ट हो जाती है जब लैंडफॉर्म की रीजूनेशन होती है, फिर से अपलिफ्टमेंट होता है। रीजूनेशन 2 टाइप का होते हैं, अभी रीजन्स देखेंगे क्या क्या रीजन्स होती है। तो रीजूनेशन ऑफ लैंडफॉर्म यदि होगी तो इरोजनल एक्टिविटी फिर से इंक्रीज हो जाएगी। तो देख लेते हैं रीजूनेशन के रीजन्स क्या हैं। तो रीजन यहाँ पे 2 हैं, इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स में क्या है, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट होता है। यदि मान लो रिवर, यदि मान लो हिमालय है, हिमालय के यदि अपलिफ्टमेंट हो जाए तो वहाँ पे जो रिवर्स फ्लो कर रहे हैं वो क्या होंगे, उसकी स्टिफनेस बढ़ जाएगी। तो इंडोजेनिक फोर्स यहाँ पे टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट होता है तो स्टिफनेस बढ़ जाती है लैंडफॉर्म की, तो उसको बोलेंगे रीजूनेटेड लैंडफॉर्म। ठीक है, दूसरा जो रीजन है एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स में जैसे ग्लोबल कूलिंग हो गया, ग्लोबल कूलिंग होगी तो क्या होंगे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम हो जाएंगे। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम होंगे तो ओशियन होंगी, ओशियन सिकुड़ जाएंगी, ओशियन की जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा। ओशियन का लेवल कम हो जाएगा तो जो मान लो ओशियन का लेवल कम हो गया, जो लैंडफॉर्म है वो क्या होंगे, उसका स्टिफनेस बढ़ जाएगी, बेस लेवल कम हो जाएगा, तो रिवर फिर से इरोजन ज़्यादा करने लगेगी। तो ग्लोबल कूलिंग भी एक रीजन है। फिर देखो ग्लोबल वार्मिंग, यदि ग्लोबल वार्मिंग होती है तो मान लो हाई लैटिट्यूड पे जो ग्लेशियर हैं वो पिघलेंगे, तो ग्लेशियर के नीचे वाला जो लैंड है वो देखो बहुत भारी है, ग्लेशियर अभी क्या दबा कर रखा हुआ है लैंड को। तो यदि ग्लेशियर पिघल जाते हैं तो इसका देखो सरफेस का जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।
तो वहाँ के जो नीचे दबे लैंड हैं वो क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे, ऊपर उठने लगेंगे। ऊपर उठने लगेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो रिवर्स फ्लो करें उसकी स्टिफनेस बढ़ जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग भी रीजन है, ग्लोबल कूलिंग भी रीजन है, और इंडोजेनिक फोर्स टेक्टोनिक अपलिपमेंट भी एक रीजन है रीजूनेटेड लैंडफॉर्म होने का। तो ये रहा दोस्तों, अभी हम लोग रीजन्स देखे, रीजूनेटेड लैंडफॉर्म होती क्या है देखें। अब देख लेते हैं कि रीजूनेटेड अभी कहाँ कहाँ जो वर्ल्ड के पार्ट हैं, जो लैंडफॉर्म है वो रीजूनेट हो रहे हैं, करंट प्रोसेस में है। तो एक अच्छा इमेज है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो अलास्का का रीजन है वो अपलिफ्टमेंट हो रही है, बढ़ रही है। फिर न्यू फाउंड लैंड जो आपको ईस्टर्न कनाडा में देखने को मिलेंगे वो भी अपलिफ्ट हो रही है। फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं जैसे स्वीडन, नॉर्वे, ये भी अपलिफ्ट हो रही है। फिर हिमालय का जो रीजन है वो भी अपलिफ्टमेंट हो रहा है। तो ये सारे रीजूनेटिंग लैंडफॉर्म है, यानी कि अभी इंक्रीज हो रहा है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि किस रेट से अलास्का हो रहा है। तो अलास्का का जो अपलिफ्टमेंट रेट है दोस्तों, रीजूनेटिंग रेट है, वो रेट है 4 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा रेट से। इसका रीजन्स है कि वेस्टर्न मूवमेंट ऑफ नदर्न अमेरिका। नदर्न जो अमेरिका है दोस्तों वो वेस्टर्न की ओर मूव कर रही है, वेस्ट की ओर मूव कर रही है। और ईस्टर्न मूवमेंट ऑफ पैसिफिक ओशियन, देखो ईस्ट की ओर पैसिफिक ओशियन मूव कर रही है, वेस्ट की ओर नदर्न अमेरिका मूव कर रही है। तो यहाँ पे अलास्का जो रीजन है वो क्या उठ रही है, दोनों का कन्वर्जेंस हो रहा है। फिर देखो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग में अलास्का के जो बर्फ़ हैं, जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। तो अलास्का के जो नीचे वाले जो पार्ट है, बर्फ़ के पिघलने से क्या होंगे, ये प्रेशर रिलीज हो रहा है, उसके ऊपर से बर्फ़ पिघल जाएंगे, प्रेशर रिलीज होगा तो क्या होंगे, अपलिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा रेट से अलास्का राइज हो रहा है, इसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है या रीजूनेटिंग हो रहा है। फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं वो भी राइज कर रहे हैं 7 mm पर ईयर से। फिर न्यू फाउंड लैंड जो ईस्टर्न पार्ट है कनाडा 0.8 mm पर ईयर से राइज कर रही है। तो इंडिया में भी जो लैंडफॉर्म है, हिमालय लैंडफॉर्म, वो भी रीजूनेट हो रही है, वो भी उसकी जो वहाँ की जो रिवर्स हैं उसकी स्टिफनेस बढ़ रही है। किस रेट से बढ़ रही है, हिमालय का जो रीजन है उनका अपलिफ्टमेंट रेट है, वेरी करता है लोकेशन टू लोकेशन। लेकिन जो नंगा पर्वत वाले रीजन है वहाँ पे 10 mm पर ईयर से अपलिफ्टमेंट हो रहा है हिमालय रीजन में। ठीक है, तो हिमालय रीजन में अलग अलग लोकेशन में अलग अलग अपलिफ्टमेंट रेट है, लेकिन नंगा पर्वत पर सबसे ज़्यादा अपलिफ्टमेंट रेट है 10 mm पर ईयर। तेरह दोस्तों रीजूनेटेड लैंडफॉर्म के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए, रीजूनेटेड लैंडफॉर्म होती क्या है, उनके रीजन्स क्या हैं, और पेंग का भी व्यू यहाँ पे मेंशन किया, और कहाँ कहाँ पे रीजूनेटिंग हो रही है लैंडफॉर्म पूरे वर्ल्ड में, उसको भी हम लोग डिस्कशन किए। तो आई थिंक इतना डिस्कशन काफ़ी होगा इस क्वेश्चन को आंसर देने में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको यहाँ पे जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन को आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि नहीं पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या और इसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, और वीडियो कैसे लगा उसको भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।